हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और मैं आज आपको क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 13th पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसलिए इस चैप्टर को करना लाजमी हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर आपको आज समझ में आ जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल गांधी जी के ऑलमोस्ट जीवन के बीच से जुड़ा हुआ है। तो हम इसका जो पहला टॉपिक रखेंगे वो महात्मा गांधी ही रखेंगे, यानी कि पहले टॉपिक के अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला टॉपिक अपना है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अपना पहला टॉपिक है। अगर हम उनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ है, पहला पॉइंट है इनका जन्म। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869। उनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। ठीक है। अगर हम उनके पेशे के बारे में बात करते हैं, पेशा मतलब प्रोफेशन, करते क्या थे? वकालत करी थी उन्होंने, वकील थे पेशे से। ठीक है। कहाँ से की थी? लंदन से की थी। तो इसमें इतने ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया था और वो पेशे से वकील थे, बाद में राजनीति के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, और पाकिस्तान के फाउंडर ऑब्वियसली वो भी वकील थे, और इत्तेफाक से हम भी वकील हैं। बट आगे करते हैं। अच्छा, वो थे तो इंडियन, महात्मा गांधी थे तो इंडियन। वकालत उन्होंने लंदन से की और प्रैक्टिस करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका वो जाते हैं 1893 में। क्यों गए? वकालत करने के लिए, वकालत करने। अच्छा, रही बात यह कि वकालत करने के लिए वो साउथ अफ्रीका ही क्यों गई? इंडिया में क्या बुराई थी? तो दोस्तों, इसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जो वकालत होती है ना, वो राजनीति से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। यानी कि जहाँ राजनीति बहुत ज़्यादा पनपती है वहाँ आपकी वकालत बहुत ज़्यादा चलती है। इस उम्मीद के साथ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कि क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर राजनीति ज़ोरों पर है, इसलिए उनकी वकालत भी वहाँ ज़्यादा चलेगी। भारत में उस वक्त उतनी ज़्यादा राजनीति चरम पर नहीं थी, इसलिए वो भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका चले गए थे वकालत करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका क्यों गए थे गांधी जी, तो जस्ट ये कीजिएगा कि वकालत करने के लिए। और क्यों गए थे? क्योंकि उस वक्त भारत के अंदर राजनीति उतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं थी, यानी कि उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कि भाई गांधी जी आते कब हैं साउथ अफ्रीका से? साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आते हैं 1915 में। देखिए दोस्तों, कोई भी एक डेट याद रख लीजिए और उसके बाद एक बात याद रखिए कि वो 22 साल बाद गांधी जी भारत आते हैं। 22 साल बाद वापस आते हैं। क्लियर? एक भी याद, कोई भी एक याद रख लीजिए, फिर दोनों याद हो जाएंगे। ओके। अब हम बात करते हैं महात्मा की। महात्मा की उपाधि उन्हें कहाँ मिली और कैसे मिली? क्योंकि महात्मा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा महान हो। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, यानी एक ऐसा इंसान जो लोगों की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। क्लियर? तो जाहिर है ये जो शब्द है उनके लिए जन्म के साथ तो इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। अगर हम इनके नाम के बारे में बात करें तो महात्मा, और दूसरा है गांधी। गांधी उनका सरनेम है, तो फिर इनका बीच का जो नाम है वो क्या है? तो ये पहला पॉइंट यही होना चाहिए था। एक्चुअली उनका जो नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, अगर ये पूरा नाम अगर हम ले तो नाम बन जाएगा महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बहुत लंबा है और हर कोई इसको नहीं ले पाएगा, इसलिए इनका शॉर्ट नेम बना दिया गया महात्मा गांधी।
एक्चुअली ये क्यों बनाया गया है इसके बारे में नहीं पता, बट हम शॉर्टली बोलते हैं महात्मा गांधी। ओके, तो अब क्वेश्चन अपना ये है कि महात्मा की उपाधि उन्हें कहाँ मिली? क्या लगता है आपको? भारत में? नहीं, उनको महात्मा की उपाधि दक्षिण अफ्रीका में ही मिली थी। अब आप कहेंगे कि भैया दक्षिण अफ्रीका तो वो वकालत करने के लिए गए थे, वहाँ महात्मा की उपाधि कैसे मिल सकती है? नहीं भैया, वकालत करने के लिए गए तो थे बट की नहीं। क्या किया? आंदोलन, लोगों की भलाई के लिए काम किए, आंदोलन चलाए वहाँ। ठीक है, और जो आंदोलन उन्होंने वहाँ चलाया उसका नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने चलाया। अच्छा, अब एक बात है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप किसी, अच्छा आंदोलन, पहले तो आंदोलन का मतलब समझते हैं, सत्याग्रह आंदोलन। ओके, सारी बात अभी आपको हम समझा ही देते हैं। आंदोलन का मतलब समझते हैं पहले। आंदोलन का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। क्या? विरोध करना। और अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह आंदोलन का मतलब क्या है? सत्याग्रह आंदोलन का मतलब होता है कि देखिए, दो तरीके से विरोध कर सकते हैं हम किसी चीज़ का, कि अगर हम लाठी डंडा ले आए और सामने वाले से कहें कि तू ये करके दिखा, हम भी तो देखें तू कैसे कर लेगा। ठीक है, आई मीन तू ये काम नहीं कर सकता, और हम उस चीज़ किसी बंदे को फोर्सफुली रोकेंगे लाठी डंडे के साथ, तो वो हमारे डर से वो ये काम नहीं करेगा। एक और तरीका हो सकता है कि हम उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई प्लीज़ ये काम ना करें आप। ठीक है, तो यानी कि बगैर लड़े उसका विरोध करना कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए, हम इसको नहीं करने देंगे। लेकिन आप उस वक्त लाठी डंडे का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, किसी अपशब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा आंदोलन जिसके अंदर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं सत्याग्रह आंदोलन। समझ में आई बात? और जहाँ हम लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अहिंसात्मक रूप से। अहिंसात्मक रूप से यानी कौन से रूप से विरोध कर रहे हैं? अहिंसात्मक। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ये जो है ना वर्ड हिंसा, हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। अहिंसा का मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े से जो विरोध किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह आंदोलन। जो उन्होंने सबसे पहले कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ इस आंदोलन से उन्होंने लोगों के भलाई के लिए काम किया, इसलिए उनको महात्मा की उपाधि मिली। कहाँ मिली? दक्षिण अफ्रीका में मिली। भारत कब आते हैं? 1915 में। इसलिए जब गांधी जी भारत आए उस वक्त कांग्रेस अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी थी। पूरे भारत के अंदर नई नई उन्होंने ब्रांचेस खोल ली थी, यानी कि राजनीति जो थी वो परिपक्व हो चुकी थी। क्लियर बात समझ में आई? हाँ, तो अब यहाँ से आगे आगे आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये एग्जैक्टली जो अभी तक जो बताया था ये महात्मा गांधी के बारे में बताया है जस्ट। ठीक है, अब क्योंकि जो यहाँ मैटर जो चल गया है वो चल गया है कांग्रेस का, इसलिए अपन अगला जो टॉपिक बनाते हैं वो बनाते हैं कांग्रेस। तो ये जो है ये वाला जो आपको उतारना जस्ट ऐसे ही उतार लीजिए। ये था कि महात्मा की उपाधि मिलती है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना कांग्रेस। अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और फिलहाल अभी भी कांग्रेस मौजूद है। ठीक है, अभी तक। जब गांधी जी भारत आए उस वक्त कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वो लोग थे, नरम दल वाले जो लोग थे वो लोग थे जो अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। कौन से रूप से? अहिंसात्मक रूप से जो अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। और गरम दल वो लोग थे जो लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, लड़के झगड़ के मारपीट करके उनको मार के अंग्रेज़ों को मार के। ठीक है, तो वो हिंसात्मक
रूप से जो विरोध करना चाहते थे या फिर करते थे किसका, अंग्रेज़ों का, वो तो थे गर्म दल में, और जो अहिंसात्मक रूप से यानी कि हम बिना लड़ाई झगड़े के विरोध करेंगे वो थे नरम दल वाले। ठीक है, आप भी बताना कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, नरम दल या गर्म दल। ठीक है, तो यहाँ ना रूप से विरोध कर रहे थे, उनमें 3 लोगों का नाम आता है जो बोर्ड अक्सर पूछता है एग्जाम के अंदर। नाम है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल कौन थे। ठीक है, तो जो लाल जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है लाला लाजपत राय के लिए, लाला लाजपत राय के लिए, और जो बाल है वो यूज होता है बाल गंगाधर तिलक के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए, और जो ये पाल है ये इस्तेमाल होता है बिपिन चंद्र पाल के लिए। किसके लिए? बिपिन चंद्र पाल के लिए। अच्छा, अगर आपको कास्ट वाइज थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको समझ में आ सकता है कि जो ये राय वगैरह होते हैं ना, राय जो वगैरह नहीं, जस्ट राय, ये राय होते हैं, ये ज़्यादातर पंजाब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में। ठीक है, तो इसलिए जो लाला लाजपत राय थे वो कहाँ से थे? पंजाब से थे। और बाल गंगाधर तिलक ये लोग पाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ये थे महाराष्ट्र के अंदर। और बिपिन चंद्र पाल थे आपके बंगाल से, याद रख लेना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि लाल बाल पाल कौन थे, इनका क्या योगदान था, या फिर ये कौन से दल से संबंधित थे। लाल बाल पाल जो है लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, और पाल बिपिन चंद्र पाल है। लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। क्लियर बात, कुछ समझ में आई?